तो भैया फिल्मी फैंस की तो निकल पड़ी। यह कहा जाए कि आने वाला जो 15 अगस्त है उस वक्त दो दिग्गजों की टक्कर होने वाली है, सनी पाजी और सलमान खान। क्योंकि खबर यह है दोस्तों कि बैटल ऑफ गालवान जो पहले रिलीज होने वाली थी अप्रैल को, उसे स्थगित कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और वो भी रिलीज हो रही है इंडिपेंडेंस डे के आसपास। और अब यह फाइनल है कि सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 रिलीज होगी 13 अगस्त को। यह टक्कर क्या कहती है और बैटल ऑफ गालवान को क्यों आगे शिफ्ट किया गया है, अंदर की खबर मैं लेकर आया हूं। हेलो, वेलकम, खुश आमदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने वाले हैं द अल्टीमेट क्लैश, सनी देओल वर्सेस सलमान खान। फर्क है दोस्तों, इस वक्त सलमान खान के सितारे गर्दिश में हैं, उनकी पिछली फिल्म सुपर फ्लॉप रही है। मगर जहां तक सनी पाजी की बात करें तो भैया वो एक अंग्रेजी में जुमला है, द माइडस टच। एक ऐसा राजा जो जिसे छूता था वो सोना बन जाता था। सनी पाजी के साथ भी वही है, पहले गदर 2, उसके बाद जाट जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया, और अब बॉर्डर 2 जो 400 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है और अभी भी वीकेंड्स पर शानदार कमाई कर रही है। मगर सबसे बड़ी खबर दोस्तों, यह ऐलान जो आमिर खान प्रोडक्शंस ने किया है। जी हां, सनी पाजी, राजकुमार संतोषी जिन्होंने घायल डायरेक्ट की थी, घातक डायरेक्ट की थी, और आमिर खान पहली बार एक साथ आए हैं। पहली बार ये तीनों एक साथ आए हैं दोस्तों, और बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि 13 अगस्त को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। इस बारे में क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। मगर उससे भी बड़ी खबर, बैटल ऑफ गालवान, उसका सो कॉल्ड ट्रेलर या टीजर आप और हम सब देख चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बैटल ऑफ गालवान अप्रैल से अगस्त की तरफ शिफ्ट कर दी गई है। यानी कि यह इंडिपेंडेंस डे में दिखाई जाएगी, स्वतंत्रता दिवस में दिखाई जाएगी। कारण अलग अलग न्यूज एजेंसीज ये दावा कर रही हैं जो फिल्म अभी जैसे बनी है उससे अपूर्व लाखिया खुश नहीं है, लिहाजा कई हिस्सों को रीशूट किया जा रहा है और कई स्टूडियोज की बुकिंग दोबारा करवाई गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हिस्से में अराउंड 10 फेब टू 20 फेब दोबारा शूटिंग शुरू होने वाली है। अब यह एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप एक फिल्म शूट कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा रीशूट करते हैं, इसका मतलब फिल्म में कुछ झोल है। क्या बैटल ऑफ गालवान को लेकर सलमान का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है? बहरहाल अलग अलग फिल्म न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं, गौर फरमाएं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में कुछ खास सीन्स दोबारा शूट किए जा रहे हैं और इसमें टीम की उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। बताया जा रहा है कि सलमान खान और डायरेक्टर अपूर्व लाखिया दोनों ही फिल्म की कहानी को और दमदार बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा लंबा खिंच गया है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, दोबारा स्टूडियोज की बुकिंग की जा रही है और यहां पर तारीख सामने आ रही है 9 फरवरी की। गौर फरमाएं, रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को मुंबई के गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में नया शूटिंग स्केड्यूल शुरू होगा। इसके बाद सिर्फ कुछ ही दिनों की शूटिंग बाकी रहने की उम्मीद है। पूरी शूटिंग फरवरी के आखिर तक खत्म हो जाएगी। सूत्रों ने पोर्टल को बताया कि इसके बाद लाखिया दोबारा शूट किए गए हिस्सों की एडिटिंग करेंगे। अब बैटल ऑफ गालवान के सामने एक और चुनौती है, चूंकि वो एक असल बैटल, एक असल युद्ध पर आधारित है। आपको याद होगा गालवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में टकराव हुआ था, जिसमें हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। यह फिल्म उसी टक्कर पर आधारित है, उसी युद्ध पर आधारित है। अब बताया जा रहा है कि चूंकि यह डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है, लिहाजा रिलीज करने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुमति लेनी पड़ेगी। और फरमाएं,
प्रोडक्शन और एडिटिंग के अलावा बैटल ऑफ गालवान की रिलीज रक्षा मंत्रालय की अनिवार्य स्क्रीनिंग पर भी निर्भर करेगी, यानी जरूरी स्क्रीनिंग पर भी निर्भर करेगी। इस प्रक्रिया की वजह से टाइमलाइन में और देरी हो सकती है। ये औपचारिक कदम इसलिए जरूरी होते हैं ताकि असली घटनाओं और राष्ट्रीय हितों को संवेदनशील और सही तरीके से दिखाया जा सके, खासकर जब बात सेना से जुड़ी फिल्म की हो। तो सवाल यह दोस्तों कि फिल्म के कुछ हिस्से रीशूट क्यों हो रहे हैं? क्या फिल्म जिस तरह से बनी है उसको लेकर अपूर्व लाखिया खुश नहीं है, सलमान खान खुश नहीं है, या सलमान खान को लगता है कि फिल्म इतनी अच्छी बनाई जाए कि जनता एक शो देखे और दूसरे शो में बैठी रहे? क्या वजह आपको दिखाई देती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मगर जैसे मैंने बताया, बड़ी खबर यह आ रही है कि सनी देओल और सलमान खान की टक्कर अगस्त में हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 13 अगस्त को लाहौर 1947 रिलीज हो रही है। बैटल ऑफ गालवान को भी अगस्त की तरफ, इंडिपेंडेंस डे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, जैसा कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। अब ऐसे में यह टक्कर कैसे होगी? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मार्च में पहले ही एक महाटक्कर हो रही है, धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, जिसमें रणवीर सिंह के सामने रॉकस्टार यश होंगे, और यह टक्कर भी अपने आप में बहुत मायने रखेगी। मगर दूसरी तरफ जहां तक सनी पाजी की बात करें, सनी पाजी या सनी देओल के सितारे इस वक्त बुलंद हैं, मानो उन्हें कोई छू नहीं सकता। एंड थिंक अबाउट इट दोस्तों, यह इंसान 70 की तरफ बढ़ रहा है, ही 68 ईयर्स ओल्ड। उम्र के इस पड़ाव में अभी भी ये इकलौते फिल्म को अपने कंधे पर उठाकर सुपरहिट करवा सकता है। और मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भाई गदर हो या बॉर्डर, ये दोनों बहुत बड़े ब्रांड्स थे, इसलिए जनता इन्हें सिनेमा हॉल में देखने गई। मगर यह मत भूलिए, न सिर्फ सिनेमा हॉल में देखने गई बल्कि दोबारा भी देखा, तभी इन फिल्मों ने 500 करोड़ से ज्यादा कमाए, है कि नहीं? हां, जाट जो है वो 150 करोड़ के आसपास सिमट गई, मगर जाट का सीक्वल भी बन रहा है, जैसे कि आपको पता होगा। बहरहाल, लाहौर 1947 के बारे में फिल्म एजेंसीज क्या कह रही हैं, गौर फरमाया जाए। लाहौर 1947 में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है और गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। हालिया ब्लॉकबस्टर सफलताओं के बाद यह सनी देओल की अगली फिल्म है। फिल्म में प्रीति जिंटा और सनी देओल की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। बता दें कि सनी देओल इन दिनों फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आ रहे हैं। सनी देओल की इस फिल्म को बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म में वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स थे। फिल्म ने 300 करोड़ को पार कर लिया और अब 400 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। बॉर्डर 2 से पहले भी सनी देओल को जाट, गदर 2 जैसी फिल्मों में देखा गया। गदर 2 ने भी धमाका कर दिया था। फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की थी। गदर 2 के बाद सनी देओल की करियर ने छलांग लगाई। सनी के हाथ में कई शानदार प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? गबरू, इक्का जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा रामायण में वो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर रामायण, जिसमें रणबीर कपूर भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका क्या असर पड़ने वाला है सनी देओल के करियर पर, क्योंकि वो किरदार निभा रहे हैं बजरंगबली का साहब, पवन सुत हनुमान की। और आप अंदाजा लगा सकते हैं बजरंग बली का किरदार जो भी निभाए, वो जब स्क्रीन पर आता है ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि जनता किस तरह का आवेग, किस तरह का पैशन उनमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से हनुमान का किरदार सनी पाजी निभा रहे हैं। और सोचिए, अगर ये तमाम फिल्में हिट हो गई, जिसकी गुंजाइश बनी हुई है, तो सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम बना लेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।